क्या राज्य में इमरजेंसी घोषित हो गई है? तो फिर आम जनता पर ऐसी रोक क्यों लगाई गई है? ये सब अधिकारियों की नाकामी छुपाने के लिए हो रहा है। यह सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पश्चिम बंगाल विधानसभा पहला फेज 23 अप्रैल को 294 में से 152 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। फेज 2 29 अप्रैल को होने जा रहा है। राज्य में लगभग 2.5 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है, 2021 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। लेकिन फेज 1 से पहले ही 3 ऐसे आदेश जारी हुए जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी रोक दी और जिन पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पहला आदेश था बाइक पर रोक। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने आदेश जारी किया कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाइक नहीं चलेगी। दिन में पिलियन राइडिंग पर भी रोक लगा दी गई। छूट के लिए पुलिस से लिखित अनुमति मांगनी पड़ेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और शादी जैसी पारिवारिक जरूरतों में ही राहत, वो भी परमिशन के साथ। इसका असर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो के डिलीवरी राइडर्स, रैपिडो, उबर, मोटो, ओला के ड्राइवर्स, सब के सब रोजी रोटी कमाने से रोक दिए गए। आदेश में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और गिग वर्कर के बीच फर्क ही नहीं किया गया था। दबाव के बाद सीईओ ने आदेश में बदलाव किया। आईडी वाले गिग वर्कर्स और दफ्तर जाने वालों को छूट दी गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जस्टिस कृष्णा राव ने सीधा सवाल किया, अगर बाइक पर रोक है तो कार पर क्यों नहीं? नाके पर चेकिंग थी, सीसीटीवी लगा सकते थे। बाइक गैंग्स को रोकने के लिए और भी कई रास्ते थे। 72 घंटे की रोक, ये जनता को परेशान करना है। सिर्फ ताकत है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दो। 24 अप्रैल को हाई कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। रैलियों पर रोक हाँ, लेकिन आम बाइक मूवमेंट पर नहीं। इसके बाद ईसीआई ने फैसले के खिलाफ अपील करी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि पोलिंग से 2 दिन पहले से बाइक रैलियों के अलावा ग्रुप में बाइक चलाने पर भी रोक रहेगी। दूसरा आदेश 4 दिन ड्राई। राज्य एक्साइज डिपार्टमेंट ने 48 घंटे के अल्कोहल बैन को बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया, यानी पोल से 4 दिन पहले से। लेकिन फेज 1 और फेज 2 की रोक ओवरलैप हुई। कोलकाता की दुकानें 21 अप्रैल को बंद हुई, वोटिंग से 8 दिन पहले। 24 और 25 की सुबह सिर्फ 1.5 दिन के लिए खुली और फिर 27 से बंद। लगभग 10 दिन पूरा राज्य ड्राई। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट नहीं हो रहा वहां भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि यह आदेश दिया किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया। सीईओ मनोज अग्रवाल बोले हमें कुछ नहीं पता। पत्रकारों ने जब उन्हें बताया कि दुकानें बंद है तो वो हैरान रह गए। तृणमूल कांग्रेस बोली इलेक्शन कमीशन ने किया है। ये बात सब जानते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से पूरी स्टेट मशीनरी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है। तो किसने आदेश दिया? अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तीसरा आदेश आउटसाइडर्स पर रोक। सेक्शन 126 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का हवाला। कैंपेन बंद होने के बाद नॉन लोकल पार्टी फंक्शनरीज को कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने से रोका जाएगा। पुलिस और सीएपीएफ को निर्देश, होटल्स और लॉजेस की चेकिंग करो। लेकिन उलझन ये नहीं है। दीघा और मंदारमनी के तटीय इलाकों के होटल्स को कहा गया फेज 1 से 48 घंटे पहले से टूरिस्ट को रखें ही ना। बाद में पुलिस ने सफाई दी कि ये सिर्फ पार्टी वर्कर्स पर लागू था, लेकिन तब तक कंफ्यूजन फैल चुका था। फिर एक और आदेश 27 अप्रैल शाम 6 बजे से फेज 2 के खत्म होने तक जिन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पोलिंग बूथ लगाए गए हैं वहां कोई आउटसाइडर गेस्ट नहीं रुक सकता। सीईओ अग्रवाल के शब्दों में, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर नहीं है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं रह सकता। फेज 2 में ऐसे 78 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, सिर्फ कलकत्ता में 61। अब समस्या यह है कि हजारों लाखों लोग जो अपने गांव छोड़कर शहर में आकर रहने लगे हैं, उनका वोटर आईडी अभी भी पुराने पते पर रजिस्टर्ड है, यानी वो अपने ही घर में आउटसाइडर हो गए। मेहमान नहीं आ सकते। किराएदारों का क्या होगा? कुछ साफ नहीं। सार्वजनिक रूप से कोई सफाई नहीं। निष्कर्ष 3 आदेश। पहला हाईकोर्ट ने जनता को परेशान करना बताकर रद्द किया, फिर उसमें बदलाव किया। दूसरा,
किसने दिया आज तक कोई नहीं जानता। तीसरा, आज भी लागू है बिना किसी क्लैरिफिकेशन के। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, न कि गिग वर्कर्स की रोजी रोटी रोकना, नागरिकों को उनके ही घर में आउटसाइडर बना देना और सवालों से बचने के लिए जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर थोप देना। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट साफ कहती है, आदेश व्यापक थे लेकिन कम्युनिकेशन अधूरा। जमीन पर लोकल ऑफिशियल्स और आम लोग खुद ही समझने को मजबूर थे कि करना क्या है और क्या नहीं। 29 अप्रैल को आखिरी वोटिंग है, लेकिन सवाल के जवाब अभी भी बाकी है।